यहाँ पर बातों ही बातों में बड़ा यहाँ पर एक तरीके से आशंका जता दी है ना। मुझे लगता है साध्वी जी के पास चलना चाहिए। साध्वी जी वो कह रहे हैं कि साहब 1947 में वो जो दीवानगी थी, पागलपन था मजहब को लेकर, कट्टरता को लेकर, तो वो जिन्ना ने तो बना लिया अपना मुल्क पाकिस्तान, लेकिन इसी तरीके से देश के अंदर कुछ हिंदू भी थे, ये कह रहे हैं आप, जो हिंदू राष्ट्र बनवाना चाहते थे, वो 1947 में नहीं बनवा पाए, तो अब उसी दिशा में देश को लेकर जा रहे हैं। देश तो वरना सेकुलर देश है। देखिए सबसे बड़ी बात ये रुमाना जी, ऐसी किसी भी तरीके का हमें बयान नहीं देना चाहिए जो कि गलत भावनाओं को फैलाए, भड़काए। उसका कारण ये है, मैं आपको बताती हूँ, 1947 की बात कर लेते हैं। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो बहुसंख्यकों का ये हिंदू देश है, और उसके बाद जो अल्पसंख्यक यहाँ पर रह गए, उन्होंने खुद से स्व इच्छा से, बाय विल उन्होंने चूज किया यहाँ पर रहना, कोई प्रेशर नहीं था उनके ऊपर। सबसे पहला मेरा प्रश्न ये है, क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि आप बहुसंख्यकों की धार्मिक आस्था का ख्याल रखें? दूसरा मेरा प्रश्न ये है, नहीं, लेकिन साध्वी जी जो संविधान है उसमें तो ये कहा गया है कि हर कोई हर किसी की धार्मिक आस्था का ध्यान रखेगा। आप ठीक कह रहे हैं रुमाना जी, हर कोई हर किसी मतलब की करे, लेकिन वहां पर मतलब ये नहीं है कि वीआईपी हो गया। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, सब बराबर है पॉइंट इस देश में, संविधान ये कहता है। हम कैसे बर्दाश्त करें ना, हम कब तक बर्दाश्त करें? द पॉइंट इज दिस ना, अगर आज हम ये कह रहे हैं कि वहां पर मंदिर है तो आप ऐतिहासिक प्रमाण लाइए। एक ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, हमारे पास ओम है, स्वास्तिक है, कमल है। और दूसरी बात, 1936 में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ब्रिटिश कोर्ट में सूट डाला था, सूट ये हार गए, तो इनके पास तो मालिकाना हक भी नहीं है, और वक्फ प्रॉपर्टी के अंदर ज्ञानवापी मस्जिद है भी नहीं। अच्छा, आप जवाब देना चाह रहे, जल्दी से। देखिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि 1937 में जो फैसला हुआ है, 1937 में फैसला भी हो गया कोर्ट के अंदर। 1936 की आप बात करें, 1937 बताइए ना, वो केस तो हार गए हैं ना। फिर अब 1937 में कोर्ट ने फैसला कर दिया कि नीचे से ऊपर तक मस्जिद है, और अब उसके बाद जब ये मस्जिद है और विवाद वो खत्म हो गया, कभी भी मुल्क ने इसको नहीं उठाया। 1991 में आकर के जो एक्ट भी पास हो गया, जब बाबरी मस्जिद का इशू आया, मुझे लगता है सही जवाब सवाल तो यहाँ पर यह है ना कि प्रत्यक्ष को तो प्रमाण की जरूरत है नहीं। बिल्कुल, वहां तो आप अगर अंदर जाएंगे तो आपको हर दरो दीवार पर नजर आएगा कि साहब मंदिर के ही रिमेन्स और अवशेष नजर आते हैं। बावजूद इसके ये ढिठाई मुस्लिम पक्ष की क्यों? देखिए, मैं इस मौजू को थोड़ा सा ज्ञानवापी के मौजू को काफ़ी वक्त से देख रहा हूँ, और उसकी 3 चीज़ें मुझे नज़र आती हैं। मैं बार बार कहता हूँ, एक इसका जो है हिस्टोरिकल फैक्ट है जिसके ऊपर लंबी डिबेट चलती रहेगी, होती रहेगी। दूसरा, इसका जो मुद्दा है वो जुड़ा हुआ है इसका कानूनी दांव पेच। ठीक है। तीसरे, इसके पीछे सियासत को समझने की, हमारे नौजवान यहाँ बैठे हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी के लोग 2024 का एजेंडा सेट कर रहे हैं। क्यों? 92 से लेकर के आज तक हमेशा मंदिर और मस्जिद के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे लगातार वोट किसने मारे? भारतीय जनता पार्टी के नाम। आज युवा अगर अपना हक मांग लेगा, नौकरी मांग लेगा, बेरोजगारी हिंदुस्तान के ऊपर आवाज उठा देगा, महंगाई के ऊपर आवाज उठा देगा, तो ये जवाब नहीं दे पाएंगे। इसीलिए देश के युवाओं को, देश के लोगों को भ्रमित करा जा रहा है, फिर से मंदिर और मस्जिद के नाम पर। ये है समस्या इस देश में। ये बात नहीं करेंगे, यही मुद्दा है। बीजेपी दे नहीं पा रही है, इसलिए वो देश के नागरिकों को अफीम चटा रही है, धर्म की, हिंदू मुस्लिम कर रही है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि जो मैं सनातन की अगर बात करती हूँ या हिंदुत्व की बात करती हूँ तो ये कोई अफीम नहीं है, ठीक है। जब हमारा देश आजाद हुआ था, पर उससे पहले इन्होंने भी कहा कि जब जब चुनाव आता है भारतीय जनता पार्टी धर्म की बात करने लगती है और ऐसा कोई मुद्दा ले आती है जिससे कि हिंदू मुस्लिम हो सके। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, उन्होंने बीच में नहीं बोला, उसके बाद आपके पास दोबारा आऊंगी, आप तब बोलिएगा, प्लीज उन्हें सुनिए। आपको अगर इतिहास का ज्ञान नहीं है तो ऐसे लोगों के साथ बैठिए जो आपको ज्ञान दे दें। अगर अयोध्या में रामलला मंदिर के विषय में हम बात करते हैं, अगर यह हम बात करते हैं ज्ञानवापी के विषय में बात करते हैं, बाबा विश्वनाथ के विषय में बात करते हैं, आपको लगता है कि 100 साल से लड़ रहा है हिंदू उसके लिए? 500 साल से ज्यादा जो है लगातार हम लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी थी उस वक्त, आरएसएस थी उस वक्त? बिल्कुल नहीं थी। जब जब हम बात करते हैं, अपने धर्म की बात करते हैं, हम अपने हिंदुत्व की बात करते हैं, इसको ये राजनीति से जोड़ते हैं और बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, बात करते हैं कि ये रोजगार लाओ। हमारे धर्म का जब जब बात आती है आप लोग विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे। एक सेकंड, रोजगार मांगना विक्टिम कार्ड हो गया, देश में रोजगार महंगाई की बात करना विक्टिम कार्ड हो गया। जवाब साहब आप मुझे बताइए, 1980 में ये सत्ता में थे क्या? तब भी इनको मुद्दों से भटकाना था क्या? काशी और मथुरा की मांग तो तब की है, पुरानी मांग है। इनसे ये पूछ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में राम मंदिर कब आया? बताएंगे आप? पहले तो था भी नहीं इनके मैनिफेस्टो में, पालमपुर के मैनिफेस्टो के अंदर ये लेकर के आए और उसके बाद इन्होंने सरकारें बना ली, इन्होंने सरकार बनाई।
आपने हमारे सरकार बनाई कार्यकर्ताओं अपनी की इसी के नाम शहादत पे, हुई है। मंदिर और मस्जिद के नाम पे, और आज भी आप कार्यकर्ताओं की कामयाब हैं। शहादत हुई है। देश को भ्रमित ये वो करना लोग छोड़ हैं, दीजिए। ये वो देश लोग का हैं, उन युवा लोगों जिस की तरीके से वकालत कर रहे हैं। बेरोजगारी की तरफ बढ़ रहा है, देश के अंदर महंगाई के ऊपर बढ़ रहा है, आपको 2024 में ठीक है, मूल मुद्दों का जवाब देना होगा। भाषण नहीं, भाषण बस नहीं, मुझे मुझे लगता है प्रवेश 5 सेकंड चौधरी जी दीजिए, को आना 5 चाहिए। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना है, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है, और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।